Assalamualaikum dear student. Today we are going to discuss the very important topic and that is the phonics. So phonics मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था. इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्शन फाइबर, बट मैं आपको ये इसलिए दोबारा पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग पीछे से कम्युनिकेट करें कि हाउ द phonics. तो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ. तो phonics के ऊपर जो है कॉपस क्लोजम होता है, और जो phonics के जो नीचे है ये आप देख रहे हैं, देयर इज़ अ स्ट्रक्चर देयर. तो फोनिक्स के नीचे हमारे पास लैटरल वेंट्रिकल होता है और ऊपर कार्पस क्लोजम होता है. ठीक है. तो जो फोनिक्स है ये जो सा है इनफीरली शुरू होता है विद द कॉलम ऑफ द फोनिक्स, और जो कि मेमोरी बॉडी से कनेक्टेड होता है. मेमोरी बॉडी हमारे स्मेल में और इस अ पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम. फिर ये जो दो कॉलम्स ऑफ फोनिक्स हैं इट मेक्स द बॉडी ऑफ द फोनिक्स, और फिर यहाँ जो सा है ये स्प्रेड कर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉमिश्योर ऑफ द फोनिक्स. ठीक है. जो कि आगे दो क्रस बनाएंगे, क्रस ऑफ द फोनिक्स. जो क्रस ऑफ द फोनिक्स हैं ये बहुत अहम है. ये आगे देख रहे हैं आप, दो अहम क्रस बना रहे हैं जो कि फिर आगे नीचे जाके फिम्ब्रिया ऑफ द हिप्पोकैम्पस बनाते हैं. जो फिम्ब्रिया ऑफ द हिप्पोकैम्पस बिल्कुल ही हिप्पोकैम्पस के अंदर ही होते हैं, विच इज़ कनेक्टेड टू द माइलाइक बॉडी. इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द लिम्बिक सिस्टम. एंड नाउ वी विल कम ऑन द ग्रे मैटर. ग्रे मैटर आपको पता है कि यहाँ सारे न्यूक्लियस और जो से जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं वो सारे ग्रे मैटर में ही होते हैं. तो ग्रे मैटर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो सबसे है कॉर्डेट न्यूक्लियस. ये आप देख लेंगे कॉर्डेट न्यूक्लियस जो से है, और इसके ऊपर वेंट्रिकल पड़ा हुआ है, लेटरल वेंट्रिकल, और नीचे कॉर्डेट न्यूक्लियस है. ठीक है. तो कॉर्डेट न्यूक्लियस के जो इसमें जो पार्ट होते हैं, इसमें सबसे जो नीचे वाला होता है ये लेटरल टू द थैलमस होता है, ये हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है. ठीक है. फिर इसके बाद कॉर्डेट न्यूक्लियस की आती है बॉडी. जो बॉडी होती है वो जोन से है वो भी जोन से इंफीरियरली, मतलब इसके लैटरल वेंट्रिकल बिल्कुल ऊपर पड़ा होता है. जो हेड होता है वो एंटीरियरली लैटरल वेंट्रिकल से रिलेट होता है. फिर टेल ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है जो कि नीचे इसके साथ ही माइक्लाइट न्यूक्लियस होता है, जो कि हम आगे जाके उसको मज़ीद पढ़ेंगे कि माइक्लाइट न्यूक्लियस क्या होता है. तो इसके 3 स्ट्रक्चर्स हैं, हेड, बॉडी एंड टेल ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस. ठीक है. Now we will come of the lentiform nucleus, which is the combination of the putamen and globulus pedulus. तो ये बड़े वाला स्ट्रक्चर putamen है और बाकी globulus pedulus इसके बिल्कुल ही नीचे आप देखेंगे medialysis. globulus pedulus के भी दो पार्ट हैं, एक medialysis और lateralysis. ये भी lateral है to the thalamus. थैलमस के बिल्कुल ही ये स्ट्रक्चर लैटरल होता है. ठीक है. तो ये दोनों मिलकर कार्पस स्ट्राइटम बनाते हैं. ग्लोबुलस कैबुलस एंड पुटामेन. जो कार्पस स्ट्राइटम होता है ये एक्सा पिरामिडल ट्रैक का हिस्सा है. ठीक है. नाउ वी विल कम अनदर स्ट्रक्चर दैट इज़ अ क्लॉस्ट्रम. द क्लॉस्ट्रम इज़ लोकेटेड बिटवीन द पुटामेन एंड इंसुला. ठीक है. तो ये एक थिन शीट ऑफ ग्रे मैटर होती है जो कि बहुत ही अहम होती है. ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी. तो इट विल आल्सो, जो इंसुला होता है वो लैटरल सरफेस पे एक लैटरल सल्कस होता है. ठीक है. तो लैटरली इट इज़ फाउंड टू क्लॉस्ट्रम इज़ लोकेटेड. तो ये बहुत ही अहम स्ट्रक्चर है तो पुटामेन और इंसुला के दरमियान में. ठीक है. नाउ वी विल कम ऑन द एमाइगडालाइम. तो एमाइगडालाइम बिल्कुल ही जो सा है एंड पर होता है, एंड इट इज़ आल्सो कंसर्न विद द स्मेल. इट इज़ द सबकॉर्टिकल रीजन ऑफ द थैलमस. ठीक है. नाउ वी विल कम ऑन द लैटरल वेंट्रिकल्स. सो लैटरल वेंट्रिकल्स में बहुत ही आसान है. तो बाकी वेंट्रिकल्स और लैटरल वेंट्रिकल में ये फ़र्क है कि लैटरल वेंट्रिकल दो हैं, देखें ऊपर और नीचे, लेकिन जो फोर्थ वेंट्रिकल्स और थर्ड वेंट्रिकल वो एक ही है. तो थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है थ्रू इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन से. ठीक है. तो देयर इज इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन. द फर्स्ट पार्ट दैट इज़ द इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, यू हैव सीन दैट. तो इट इज़ आल्सो कनेक्टेड, सो इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन. एंड यू विल सी दैट कॉर्ना एंटीरियर, जो लैटरल वेंट्रिकल का जो फर्स्ट पार्ट होता है कॉर्ना एंटीरियर, इट इज़ कनेक्टेड टू द फ्रंटल लोब. और फिर जो मिडल पार्ट होता है वो पास सेंट्रालिस होता है, एंड इट इज़ कनेक्टेड विद द पैराइटल लोब.
ये पैराइटल लोब से कनेक्टेड होता है। यहाँ कोराइड प्लेक्सस भी होता है जो कि हमारे लिए बहुत अहम होता है, जो कि हमारा CSF मटेरियल बनाता है। तो पास सेंट्रालिस इज कनेक्टेड विद द पैराइटल लोब, जो कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल। फिर जो सा लैटरल वेंट्रिकल का एक कॉर्नर पोस्टीरियर होता है विच इज़ कंसर्न विद द ऑसिपिटल लोब, जो कि ऑसिपिटल लोब, और एक कॉर्नर इंफीरियर होता है विच इज़ कनेक्टेड विद द टेम्पोरल लोब। और ये सारे के सारे इसके स्ट्रक्चर्स हैं, कोरोना इंटीरियर, pars centralis, corona posterior and corona inferior. This is a part of the lateral. I hope you get understand it.